संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में आज डिटेल्स जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है और बहुत सरल एवं सहज भाषा में हम बताना चाहते हैं ताकि छात्रों को सहज ढंग से यह समझ में आ जाए कि संख्या क्या होती है, संख्या के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने तरह के संख्या होते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है। इसे सरल एवं सहज भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे प्रथम बात यह है कि जब बच्चा नन्हा मुन्ना सा रहता है तो उसके माता पिता अपने घर में गिनती की शुरुआत करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो संख्या का जो पहला पार्ट है वो है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो बच्चे सर्वप्रथम अपना गिनती की शुरुआत 1 2 3 4 5 6 से करते हैं और इस तरह से 100 1000 10,000 और अनंत तक जा सकते हैं। इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है गिनती जहाँ से हम शुरुआत करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें अब एक प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी क्योंकि गिनती 1 से प्रारंभ होती है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो उसका जवाब 1 होता है। अब इससे जब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो वहाँ पर हम गिनती की शुरुआत जब शून्य से करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट असीमित अनंत तक हम जाते हैं। इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें अगर प्रश्न उठे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब इससे बड़ा संख्या होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। अब पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट अनंत तक जाते हैं। अब इसके आगे यदि -1 -2 -3 -4 इधर अपरिमित तक चले जाएंगे तो इसको पूर्णांक मतलब कहने का है कि प्राकृतिक संख्या का धनात्मक और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक और यहाँ पर बीच में 0 जो कि ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक होती है, इसके समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो प्राकृतिक संख्या का धनात्मक और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक एवं 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर एक प्रश्न हो जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो उसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह अनंत तक जाएगी। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी तो इसका भी हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्या जो है धनात्मक ऋणात्मक और 0 के समूह से मिलकर बनता है। इसको इंटीजर संख्या बोला जाता है। चौथा है सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 इसे अनंत तक हम ले जा सकते हैं, उसे सम संख्या। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। तो वैसा प्राकृतिक संख्या जो कि 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 अनंत तक हम इसी तरह चले जाते हैं और हर एक विषम संख्या के 2 का अंतराल होता है। सम संख्या में भी 2 का अंतराल होता है। इस तरह सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अगला संख्या है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर इसे डिटेल्स में इसलिए बताया जा रहा है कि कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में अभाज्य संख्या का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। तो अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या भी कहते हैं, ऋण संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में